ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 30। प्रह्लादास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, और पशुओं में मैं सिंह हूँ, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो भगवान अगर किसी अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी बुरी को भी करते होंगे। मतलब हम अच्छी अच्छी चीज़ बता रहे हैं, भगवान चंद्रमा है, भगवान सूर्य हैं, भगवान ये है वो है, तो ये भी तो बोलना चाहिए ना, भगवान कीचड़ है, भगवान मल है। क्यों क्यों भी तो बोलना है। दैत्यों में मैं दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। नेगेटिव नहीं है दैत्यों में। तो दैत्य का मतलब क्या है यहाँ पर? दैत्यों का पुत्र एक तरह से, या दिति के पुत्र। दिति और अदिति, सिंपल टू रिमेंबर। अदैत्य, अदैत्य क्या हुआ? अदैत्य मतलब अरे जो दैत्य नहीं है, हाँ देवता रटा हुआ है आप लोगों ने। अदैत्य जो दैत्य नहीं है ना, तो अदिति अदैत्य और दैत्य तो हाँ दिति, दिति से मतलब दिति से क्या हुआ? दैत्य। दैत्य कौन हो गए? हाँ दैत्य ये लोग हुए। तो अब ये कास्ट सिस्टम है, इस प्रकार का कास्ट सिस्टम हो गया नहीं। दिति के पुत्र दैत्य, हाँ। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, होता है ऐसा? जरूरी है? चांसेस हैं? चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वैसी गाइडेंस, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से रेडी है, सब कुछ पता है, तो गाइड करते चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे दैत्यों में, दैत्यों को आने का ज़्यादा चांसेस, फेवरेबल एटमॉस्फेयर है दैत्य बनने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसलिए भक्तराज प्रहलाद ने दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि दैत्यों के यहाँ दैत्य ही पैदा होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं जैसे कीचड़ में कमल है, वैसी दैत्यों में प्रहलाद है, और वो प्रहलाद मैं हूँ। इम्पॉसिबल थिंग, जहाँ सारे ही नेगेटिव व्यक्ति हों। हमारे आसपास भक्त हैं फिर भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। उसके आसपास कोई भी भक्त नहीं था, एक भी नहीं था, नहीं, और ऊपर से मार पिटाई बहुत थी। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति कहे कि मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे साथ ये होता है वो होता है, वो उसको बोला करो प्रहलाद महाराज का पता है बारे में, आपको पता है? हाँ, मम्मी जी, पापा जी, बहन जी और मैडम जी वाले बहुत केस आते हैं हमारे पास। कौन कौन से?
मैडम जी और बहन जी वाले तो नहीं आए, वैसे बहन जी भी है कुछ कुछ। मैडम जी, बहन जी, ना बुआ जी नहीं, मम्मी जी, पापा जी करने नहीं दे रहे। तो उनको बोले प्रहलाद के बारे में पता है आपको? आपका प्रहलाद जैसा केस है कहीं से भी? क्या होता था उसके साथ? उसके साथ तो अगर तूने माला करी तो जहर तेरे अंदर, तलवार तेरे अंदर, बाप रे। और ऐसा कहते नहीं थे, वो कर देते थे। वो तो बच रहा था बेचारा, वो कर रहा था बार बार, फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। बताइए, है ना? कई बार होता है कि माता पिता ये सब लोग डराते तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उठा के फेंक दें कहीं छत से। तेरे को उठा के फेंक दूंगा छत से, है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? ये हमारे बच्चे भी कई बार सुनते हैं, उन्हें पता है सब प्रभु छत से थोड़ी फेंक देंगे। लेकिन इनको फेंक दिया था अग्नि में, वो समुद्र में, हाँ फेंक ही दिया पहाड़ से। बताइए, लेकिन वो फिर भी लगे रहे। तो दैट्स अ स्पेशलिटी। रिवर्स सिचुएशंस में कैसे भक्ति करी जाए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। हम सब के लिए लाइफ लॉन्ग एक आदर्श है। तो इसलिए वो कहते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ। दमन करने वालों में काल। बड़ा ज़बरदस्त क्या खासियत है काल की, बताया आपको? क्या खासियत है काल की? हाँ, मतलब आप ऐसा ऐसा शत्रु है, आपको दिखता ही नहीं है और आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते, और आपको निरंतर मार रहा है वो। हाँ, मतलब कोई व्यक्ति है माना यहाँ हमारा गला काट रहा है धीरे धीरे, और हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेसली देख रहे हैं कि कट रहा है गला। ऐसा है वो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी वो कट रहा है, धीरे धीरे कट रहा है वो। तो इसलिए दमन करने वालों में मैं काल हूँ। समय की घड़ी बीतती जाती है और हम दिन प्रतिदिन बूढ़े होते चले जाते हैं, युग बदलते जाते हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हम हाँ उम्र बढ़ती है। देखते हैं पीछे मुड़ के 5 साल पहले क्या था, 5 साल बाद क्या हो गया है। 5 साल में काल ने हमें कितना मार दिया, नहीं? इसलिए दमन करना है। कैसे? भगवान से। भगवान का एक जरा सी शक्ति इस संसार में, काल। देखिए, भगवान ने काल रख दिया एक जगह पर, भगवान ने कहा लो मरो अपने आप। कुछ आने की ज़रूरत है भगवान को? बताइए। एक्चुअली में किसी भी व्यक्ति के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी। रावण इत्यादि ये कुछ समय तक करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद समय आएगा, धीरे 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 समाप्त होंगे। लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो इसलिए दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ। सिंह तो जानते ही आप, पशुओं में सिंह। जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर कहलाता है। ज़बरदस्त शक्ति, स्फूर्ति, पावर, और असूलों का आदमी है। असूलों को कैसे? अपना ही शिकार, दूसरे का शिकार नहीं खाएगा। वो गीदड़ विदड़ खाएंगे, खुद मारेगा और खाएगा। तो पशुओं में मैं सिंह हूँ, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। अब गरुड़ तो क्या ही बताएं, गरुड़ की विशालता इतनी है कि उन्होंने क्या किया? कालिया को किया, ठीक है, और क्या किया गरुड़ ने? विशाल गरुड़ कैसे साबित करेंगे आप? भगवान को उठाते हैं, वो तो उनकी हाँ वैभवता है। भैया मंदराचल को अपने पीठ पे उठा लिया था, सारे देवताओं को, सारे आई थिंक दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए जगह पे लेके गए, सबको अपनी पीठ पे बिठा लिया। सोचिए, वो पर्वत जिसने क्षीर सागर को मंथन किया, क्वेश्चन ये आ रहा था कि भगवान ने बोला उससे मंथन कर लो। किससे? मंदराचल। कहाँ लाएँ कैसे? वहाँ से यहाँ कैसे लाएँ उसको? पर्वत है, बताइए। हाँ, जैसे हनुमान जी ने उठाया, उन्होंने एक इन्होंने पूरा पूरा पर्वत उठा के वहाँ रख दिया, साथ में सभी को देवता। हम कैसे? सब आओ बैठ जाओ, सब लोग बैठ के आ गए। तो पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, बड़ा प्रिय है भगवान को गरुड़। ऑल्दो कृष्णा डज नॉट वांट एनी, सवारी तो चाहिए नहीं उनको कोई, हाँ, लेकिन फिर भी वो गरुड़ को ऐसा सौभाग्य देते हैं कि उसके कंधों पे हमेशा चरण रखे होते हैं भगवान के, है ना? वहाँ खड़े होते, बैठते भी हैं उसके ऊपर बड़ी शान से। तो ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त है गरुड़ को। तो इस प्रकार से पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो भगवान की ये जब सुनते हैं भक्त लोग इन चीज़ों को, तो एक अच्छा सा लगता है, एक प्रेम पैदा होता है, उनकी ऐश्वर्यता समझ में आती है कि हाउ ग्रेट। और ये जो शब्द हैं
ये कह नहीं रहे हैं सिर्फ, लेकिन क्योंकि ऐसे बड़े बड़े काम अपने जीवन में भी कर ही चुके हैं। हाँ, पहले बचपन में ही बाल लीलाएं सुने तो बाल लीला में ही कर दिया था आधे काम, तो फिर बड़े होते गए अब युद्ध हो गया, अब युद्ध तक तो क्या ही क्या हो गया था, पूरा जीवन में कितना ही कुछ हो गया था। तो कर क्या आए हैं, इसलिए अगर बोलेंगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं कृष्णा क्या बोल रहे हो आप, ये नहीं। इसलिए जब राजसूय यज्ञ हुआ तो ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि राजसूय यज्ञ का मुख्य पर्पस पांडवों का यही था, क्या, दुनिया को दिखाना कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। इसलिए वहाँ सबसे पहले प्रपोजल रखा गया, ठीक है जी राजसूय यज्ञ होगा, किसकी पूजा करी जाए, सबसे सीनियर कौन, भीष्म पितामह वहीं खड़े हैं, द्रोणाचार्य तो थे उस वक्त, द्रोणाचार्य भी थे, युद्ध की पहले की बात है, तो सब लोग वहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े कृपाचार्य वगैरह। तो वहाँ पर प्रपोजल क्या आता है, आई थिंक सहदेव का, कि कृष्णा को करना चाहिए। अब इसमें तो पांडव तो मिले ही में, तभी वहाँ से भीष्मदेव खड़े होते हैं, आई एग्री, बताइए। हाँ, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कहते हैं आई टोटली एग्री, ही इज़ द पर्सन। तो पांडव यही चाहते थे दुनिया में ये स्थापित हो कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं वास्तव में पहले ही साबित हो चुका है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।